रजिस्ट्री दिल छू लेने वाली कहानी। जैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर खड़े दीनानाथ जी ने अपनी जेब से पुरानी चाबी निकालकर आखिरी बार उसे देखा, उनकी आंखें अचानक भर आईं। ये वही मकान था जिसकी एक एक ईंट उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जोड़ी थी। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी। कोई जमीन खरीदने आया था, कोई बेचने, कोई नए घर के सपने लेकर मुस्कुरा रहा था, तो कोई मजबूरी में अपने पुराने सपनों से विदा ले रहा था। दीनानाथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 67 साल की थी। सफेद होते बाल, हल्की झुकी कमर और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथों में मकान के कागज थे, जिन पर कई जगह उनके कांपते हुए हस्ताक्षर बने हुए थे। पास खड़ा प्रॉपर्टी डीलर बोला, बाबूजी सोच लीजिए, एक बार रजिस्ट्री हो गई तो फिर वापस नहीं होगा। दीनानाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा कुछ फैसले इंसान अपनी खुशी से नहीं मजबूरी से करते हैं। डीलर चुप हो गया। उसी समय उनके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, बिटिया सरिता। दीनानाथ ने तुरंत फोन उठाया। हाँ बेटी, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। पापा आप सच सच बताइए, क्या आप सच में घर बेच रहे हैं? दीनानाथ कुछ क्षण चुप रहे। नहीं बेटा, बस कुछ काम है। पापा मुझसे झूठ मत बोलिए, पड़ोस वाली आंटी ने सब बता दिया। आप मेरी वजह से घर मत बेचिए, मैं वापस उसी घर चली जाऊंगी। ये सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू निकल पड़े। किस घर की बात कर रही हो बेटी? उस घर की जहाँ रोज तुम्हें ताने दिए जाते हैं, जहाँ तुम्हें ये कहा जाता है कि तुम्हारे पिता ने दहेज कम दिया, जहाँ तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता था। सरिता रोने लगी। लेकिन पापा, आपकी सारी जमा पूंजी तो मेरी शादी में ही खत्म हो गई थी। अब छोटे भाई की पढ़ाई भी बाकी है। दीनानाथ ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी घर फिर बन जाएगा, लेकिन अगर बाप अपनी बेटी का आत्मसम्मान टूटते हुए देखता रहे तो वे जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। फोन कट गया। रजिस्ट्री ऑफिस में उनका नंबर आ गया। क्लर्क ने कागज देखते हुए पूछा, इतना अच्छा मकान बेच रहे हैं, कोई बड़ी परेशानी है क्या? दीनानाथ ने धीमी आवाज में कहा, परेशानी नहीं साहब, बेटी का दर्द है। क्लर्क ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। दीनानाथ बोलते गए, मेरी बेटी की शादी बड़े अरमान से की थी। लोगों ने कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी में है, बेटी राज करेगी। हमने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, गहने दिए, फर्नीचर दिए, नगद भी दिया। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन शादी के बाद उनकी मांगे खत्म नहीं हुई। कभी कार चाहिए थी, कभी पैसे। जब मैंने हाथ जोड़कर कहा कि अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने मेरी बेटी को ही बोझ समझ लिया। ऑफिस में बैठे लोग धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लगे। एक दिन मेरी बेटी अपने 6 साल के बेटे को लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था और आंखों में इतना डर कि मैं उसे देखकर ही टूट गया। दीनानाथ की आवाज भर्रा गई। उस दिन मुझे लगा कि बेटी की विदाई सिर्फ टोली में नहीं होती, कभी कभी उसकी दूसरी विदाई आंसुओं में भी होती है। ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। क्लर्क की आंखें भी नम हो गई। उसने पूछा, तो आप ये मकान बेचकर क्या करेंगे? बेटी का केस लड़ूंगा, उसके बेटे की पढ़ाई कराऊंगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। और आप कहाँ रहेंगे? दीनानाथ जी मुस्कुराए। बेटा, जिस बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए गुजार दी, उसे अपने लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद मिल जाए, वही बहुत है। पीछे बेटे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक कहा, भाई साहब, मेरी पत्नी स्कूल चलाती है। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो हम उसे नौकरी दे देंगे। एक महिला बोली, मैं वकील हूँ, अगर केस में मदद चाहिए तो फीस की चिंता मत कीजिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। दीनानाथ अवाक रह गए।
वे बार बार सबको देखने लगे। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने तो सिर्फ अपना घर बेचने आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे यह एहसास करा दिया कि दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। दीनानाथ ने अपनी पुरानी चाबी को हथेली में कस लिया और बोले, शायद भगवान इंसान से उसका मकान छीन लेते हैं, लेकिन सिर से छत नहीं हटाता। वे किसी न किसी रूप में ऐसे लोग भेज देते हैं जो टूटे हुए हौसलों को फिर से सहारा दे सके। घर लौटते समय उनके हाथ में कागज जरूर थे, लेकिन दिल पहले से हल्का था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि समाज की गलत सोच बोझ होती है। और ये भी कि हर पिता को अपनी औलाद की खुशी खरीदने के लिए अपना सम्मान, अपनी जमा पूंजी और अपना आशियाना दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर समाज दहेज मांगने वालों का साथ छोड़ दे और पीड़ित बेटियों का हाथ थाम ले, तो शायद किसी दीनानाथ को अपने सपनों का घर बेचने की नौबत ही ना आए। बेटियां किसी सौदे का हिस्सा नहीं होती। दहेज के नाम पर की गई हर मांग एक पिता की मजबूरी और एक बेटी के सम्मान पर चोट करती है। लेकिन अगर समाज संवेदनशील बने, अन्याय के खिलाफ खड़ा होए और पीड़ित परिवारों का सहारा बने, तो टूटे हुए लोगों को फिर से जीने की उम्मीद मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप उस रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद होते तो क्या करते? क्या आपको लगता है कि आज भी बेटियों की शादी कई परिवारों के लिए सम्मान नहीं, बल्कि आर्थिक परीक्षा बन चुकी है? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।